हाय एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का क्लास। मैंने आपको कल ही नोटिस दे दिया था कि जो बीपीएससी जो है आपको अगला चरण आने वाला है, जो 8वां चरण कह सकते हैं, जो अगला आने वाला है, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का दूसरा एग्जाम होगा, उसमें आपको मैथ्स का और रीजनिंग का रोल बहुत अच्छा रहा है। कहने का अर्थ है कि मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर लगभग आपको 32 से लेकर 35 नंबर तक पूछा जाएगा। एक तरह से इतना नंबर आएगा, मतलब आपको बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसा चीज़ होता है कि मैथ्स में अगर आपको आ रहा है तो सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग में तो आपको अच्छा लगेगा ही। तो ये दोनों सब्जेक्ट हम आपको पहले से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कभी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे और सब्जेक्ट हमने पहले भी पढ़ाए हुए थे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग को नहीं किया। लेकिन तो सोचे कि इस बार थोड़ा मौका मिला है, 2-3 महीना तो मिला ही है, 2-3 महीना में जो ही खत्म होता है हम खत्म करेंगे। तो आपको यहाँ से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये देखिए, क्वेश्चंस में हेल्प मिलने का मतलब ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको किस तरह पढ़ना है। तो चलिए आज मैथ्स का क्लास शुरू करेंगे। इसी तरह हमने और भी सब्जेक्ट भी करवाए हुए हैं, आप जाकर जरूर, सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आपको सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें कि हम एक टीचर है, और आप टीचर ना ये मत सोचिएगा कि यहाँ से पढ़ के हमको 100% रिजल्ट होगा, ये कभी मत सोचिएगा, ठीक है। यहाँ आपको देखिए, आपको अपनी सेल्फ स्टडी NCERT करना है, ठीक है। इसके बाद आपको SCERT करना है, ठीक है। ये किए ही है, बस थोड़ा सा हेल्प करना है आपको। और सेल्फ स्टडी, क्या आपको सेल्फ स्टडी करना है। ये 3 चीज़ आप जब तक करेंगे तभी का आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। बस एक डायरेक्शन मिलता है टीचर से, करना आपको ही होगा। तो चलिए हम आज ये बताएंगे कि आपको मैथ्स में क्या क्या, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तभी जाके एक ओवरव्यू पता चलता है कि कैसे पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो सबसे पहले मैथ्स शुरू करने से पहले हम एक सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आज पहली क्लास है, बस थोड़ा सा आपको बताएंगे और धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो एक सप्ताह के अंदर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये हम लाइव आएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको ये पता होनी चाहिए सबसे पहले कि देखिए, एक बात का ध्यान रखना है आप सबको कि सिलेबस पहले तो सबसे पहले जो होता है, आपको देखिए ये मैं इस तरह से पढ़ाएंगे जैसे बीपीएससी सिविल सर्विस होता है। क्या होता है आपको? बीपीएससी सिविल सर्विस के लेवल से लेकर जाए उससे नीचे जो भी एग्जाम होगा आपका सारे के लिए मतलब फायदेमंद होगा। बीपीएससी हो, एसएससी हो, दरोगा हो, जो भी होगा आपको ध्यान रखेंगे। जो भी आप एग्जाम देंगे बीपीएससी टीचर के तो 100%, ठीक है। तो सभी के लिए इतना मैथ्स है, इसलिए मत घबराइए कि बीपीएससी टीचर को लेकर हम चल रहे हैं। हम एडवांस लेवल ले जा रहे, वहाँ से आपको लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी जो टीचर है उसमें भी आपको देख ही ले, इस बार एग्जाम हुआ तो कोई नॉर्मल चीज़ पूछा नहीं था, इसीलिए हमने सिविल सर्विस से ही स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपको इस लेवल से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैथ्स में पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब संख्या पद्धति सबसे पहला चैप्टर जो होता है, ये लगभग आपको आता सबको, लेकिन गड़बड़ इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसे भी हम अच्छे से समझाएंगे। इस पर अनुपात हो गया और समान रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसको भी देखेंगे। मिश्रण हो गया, लाभ हानि हो गया, मतलब लॉस प्रॉफिट, ये प्रतिशत हो गया, बट्टा हो गया, चाल, समय, दूरी, आयु और साधारण। ये बस 10 चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 10 चैप्टर पढ़ना। पहला क्या? संख्या पद्धति, अनुपात और समानुपात, और मिश्रण, लाभ और हानि, प्रतिशत, बट्टा, दूरी, समय, चाल, चक्र। बस ये 10 चैप्टर को आप क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, आपको पूरा हो जाएगा। और रीजनिंग में कितना पढ़ना? ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चैप्टर, मतलब मान लीजिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं रहता रीजनिंग में। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहता है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, और आपको क्लॉक से, ये सब क्वेश्चन 100% रहता है। तो आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना वो बताएंगे हम, ठीक है। फिलहाल के लिए जो आपको है, यहाँ पर मैथ्स की चर्चा करते हैं। तो हम शुरू क्या करेंगे, आपको यहाँ से अनुपात एवं समानुपात से, मतलब रेशियो पर। ये क्या होता है, सभी बच्चे के लिए एक तरह से कहिए तो ईजी होता है, ठीक है। लेकिन ईजी होने के साथ साथ बहुत बच्चे को बहुत ही इफेक्टिव होता है ये मतलब एग्जाम में, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन इतना इफेक्टिव रहता है। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लिए तो आपको अलजेब्रा मतलब कह सकते हैं कि इतना मतलब आगे भी मैथ जो पढ़ेंगे ना उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बस सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ईजी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको मन लगना चाहिए पढ़ने में। ये बात होनी चाहिए। कभी भी आपको कोई भी काम करेंगे तो पहले आपको मतलब उत्सुकता जगाना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो इसी तरह है, पहले आप यहाँ पर शुरू करेंगे अनुपात, मतलब रेशियो शुरू करेंगे, समानुपात से शुरू करेंगे, और हम आपको लास्ट तक जो है जितना भी चैप्टर हो सकेगा एग्जाम तक करवाएंगे। तो इस बात के लिए आप कंफर्म रहेंगे। तो बस थोड़ा सा आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था कि आपको इसी तरह सारा सब्जेक्ट कराएंगे, और भी सब्जेक्ट क्लास है, आप जाकर वहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपको न्यूज आता है तो वो तो हम देते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए समानुपात और आपको अनुपात, ये बात हम यहाँ पर उठा के ले लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है।
इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात क्या होता है, ठीक है। सभी जानते हैं कि इस तरह से निशान जो होता है वो अनुपात का और इस तरह से निशान हो तो समानुपात का, लेकिन बस से हम ये बचपन में पढ़ते, इसी तरह हमारे बीच में खेला नहीं है, मतलब इतना ही तक मेरा खेल खत्म नहीं होगा। अब हमें पढ़ना होगा जो आप बहुत ही विशाल पढ़ना होगा, ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन, आज तक जितना भी क्वेश्चन हुआ था उस क्वेश्चन को निचोड़ लेकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको, हमको लगता है 4 से 5 क्लास लग जानी चाहिए हमें, इतना हम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे कि आपको जो मतलब इसका मतलब क्या होता है, अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात जो होता है तुलना, ठीक है। यह हम यहाँ पर कोई इसका यूनिट नहीं होता है, सबसे पहले ये सब बेसिक बात जानना होगा। तो ये सब हम कल पढ़ाते टाइम बोलेंगे तो, लेकिन तो पर भी जान लीजिए ये इसमें कोई यूनिट नहीं होता, ये एक तरह से तुलना होती है, कोई वस्तु को तुलना करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी के बट्टे में किसी को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी के बराबर में किसी को, एक तरह से मान लिए कुछ भी अंक, तो ये होता है। लेकिन इससे ही जानना नहीं है, इसके आगे बहुत दुनिया भर में जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन आता है जिसका आप अंदाजा, तो हम बीपीएससी सिविल सर्विस से लेकर स्टार्ट करते हैं और आपको कोई भी एग्जाम में हो जाएगा, इतना कंफर्म रहेंगे। हम एक दिन आपको रीजनिंग क्लास लेंगे, एक दिन मैथ्स क्लास लेंगे अभी फिलहाल के लिए, बाद बाकी हम आपको और भी सब्जेक्ट, हम साइंस शुरू करेंगे, जो फिजिक्स से शुरू करेंगे या तो फिर बायोलॉजी से शुरू करेंगे, दो कोई सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, फिर इसी तरह चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना आपको था, सिलेबस डिस्कशन करिए, धीरे धीरे आप जाने क्यों, अभी सारे बच्चे को कंफर्म नहीं है कि हम कैसे आपको अगला मतलब तैयारी करें, तो इसीलिए बस धीरे धीरे चल रहे हैं। बस एक सप्ताह के बाद फिर रेगुलर एकदम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए आज यही है, मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अभी के लिए थैंक यू।